तो सन्नाटे में सम्राट जब दिल्ली में पहुंचे। दिलचस्प है ये भी, इसमें बहुत सारे संकेत हैं। अब आपको आइए दिखाते हैं लालू यादव के खेमे में क्या चल रहा है। क्या नीतीश कुमार के प्लान पर पानी फेरने के लिए लालू यादव ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है? सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को हटा दिया। ललन सिंह भले ही यह दावा करें कि खुद अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, लेकिन नीतीश ने उन्हें हटाकर खुद पार्टी की कमान संभाली। ललन सिंह की छुट्टी के पीछे बड़ी वजह लालू यादव की तरफ उनका झुकाव रहा। पहले ललन सिंह को हटाया, फिर नीतीश ने ललन सिंह की टीम को संगठन से बाहर कर अपनी नई टीम बना डाली। सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदले। इसमें सबसे अहम लालू परिवार के करीबी चंद्रशेखर हैं। वही चंद्रशेखर जो हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार आग उगल रहे थे। चंद्रशेखर का विभाग बदलकर नीतीश ने बता दिया कि पार्टी और सरकार वही चला रहे हैं। बावजूद इसके लालू यादव ने नीतीश को गठबंधन से अलग होने के हर एग्जिट गेट को बंद करने की कोशिश की। यहां तक कि अनबन की खबरों के बीच लालू यादव और तेजस्वी खुद नीतीश कुमार से मिलने उनके घर गए। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और जदयू लड़े कि जहां वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से यही दावा पहले भी किया गया और आज भी किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जेडीयू के सुर बदले हुए हैं। आज जेडीयू की तरफ से परिवारवाद को मुद्दा बनाकर अपने ही सहयोगी दलों पर निशाना साधा जा रहा है, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर लालू की पार्टी। हम लोग तक किसी के दूर हैं न किसी के करीब हैं। जो हम लोग का नीति है, सिद्धांत है, उसी रास्ते पर हमारी पार्टी चलती है। और नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विजन है, उसी के हिसाब से पार्टी हमारी चलती है। न हम लोग किसी के खिलाफ है और न किसी के पक्ष में है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो बिहार के जनता और बिहार के लोगों को करना चाहिए, अगर लोग करना चाहते हैं तो उनके कामों को हम लोग समर्थन करते हैं, उनको अच्छा कहते हैं। देश के अंदर जो भारत रत्न की उपाधि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो को मिला, उसके बारे में जिन लोगों ने किया उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करता। बीते 48 घंटों में बदलते समीकरण को देखते हुए लालू खेमे में बड़ी बैठक बुलाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई, मतलब नीतीश कुमार के बिना महागठबंधन की सरकार बनाए रखने का प्लान। दरअसल नीतीश गठबंधन से हट जाते हैं, ऐसी स्थिति में महागठबंधन मैजिक नंबर से सिर्फ 8 अंक दूर है। लिहाजा लालू खेमा इस वक्त जादुई नंबर जुटाने की कोशिश कर रहा है। इस गणित को समझिए। अगर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों को जोड़ दें तो संख्या पहुंचती है 114, जबकि मैजिक नंबर है 122, यानी 8 अंक दूर। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लालू यादव की तरफ से जीतन राम मांझी को एनडीए से तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। मांझी के पास इस वक्त 4 विधायक हैं। डील के तहत लालू यादव की तरफ से मांझी के बेटे को सरकार में बड़ा पद दिया जा सकता है, जबकि लोकसभा चुनाव में 3 से 4 सीटों का ऑफर रखा जा सकता है। अगर मांझी आते हैं तो महागठबंधन का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा, जबकि लालू खेमा निर्दलीय विधायक सुमित सिंह, जो इस वक्त मंत्री हैं, और ओवैसी की पार्टी के एक विधायक को अपने पाले में लाने की जुगत में है, यानी विधायकों का आंकड़ा 120 तक पहुंच सकता है। तब भी पेंच फंसेगा 2 विधायकों को लेकर। 2 विधायकों को जुटाने के लिए लालू खेमे को जेडीयू में सेंध लगानी होगी, यानी नीतीश की पार्टी में फूट डालनी होगी। नीतीश की पार्टी को तोड़े बिना लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे।
बिहार में रहेगा करेगी, बरकरार रहेगी सरकार। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? अरे नहीं जी, ऐसे कैसे पलटी मार जाएंगे? वो तो सरकार खत्म करने वाला था, सरकार खत्म करने वाला था। वो जानते हैं कि इनको विलय करने वाला था, कैसे सरकार। रोहित सिंह के पास सीधा चलते हैं। रोहित, ठंड वंड तो अब क्या ही लगेगी, ऐसी गर्मा गई है सियासत वहां की। जरा बताइए कि आप वाकई अब इस्तीफे के मूड में आ गए हैं नीतीश बाबू? और जो तस्वीर दिख रही है, अगर स्पीकर से लालू बात कर रहे हैं तो वो भी लगता है अपना पैरेलल रणनीति बना रहे हैं। जी देखिए, आज दिन भर दोनों कैंप में जो है जबरदस्त हलचल बनी रही और जैसा कि हम लोग दिखा रहे थे, लालू कैंप में 122 का आंकड़ा कैसे पहुंचा जाए, अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं उस पर पूरा मंथन चलता रहा और कौन कौन विधायक को है जेडीयू से संपर्क किया जा सकता है उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन दरअसल बड़ा सवाल अब ये है कि अगले 48 घंटे अब बिहार की राजनीति के लिए बहुत भारी है। कल क्योंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो मुझे नहीं लगता कल कोई बहुत बड़ा सियासी हलचल देखने को मिलेगा। लेकिन अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार जरूर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अभी इस गठबंधन चला गया है। जो आरजेडी और जेडीयू के बीच जो मामला है ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया है। खासकर रोहिणी आचार्य के जो उन्होंने पोस्ट किया था, उसके बाद नीतीश कुमार उस अब मानने की मूड में नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अब अगले 48 घंटे में संभवतः नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। जो हमें लगता है, सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि अगर बीजेपी, क्योंकि लगता है नहीं मानेगी उनके कि वो सीएम बने अगर वो एनडीए में आते हैं तो बिहार विधानसभा का भंग होना एक विकल्प है जो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के फायदे में है। बीजेपी को लगता है कि इस अभी माहौल जो राममय माहौल हो चुका है अयोध्या राम मंदिर को लेके, तो अगर एक साथ चुनाव हो जाए लोकसभा और बिहार विधानसभा तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही अगर बिहार विधानसभा भंग होता है तो नीतीश कुमार के लिए भी एक सम्मानजनक एग्जिट होगा मुख्यमंत्री पद से, यानी फजीहत नहीं होगी। तो वो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन विकल्प है जो कि बीजेपी और नीतीश दोनों के हित में वो फैसला हो सकता है। रोहित बने रहिए, आप जाइएगा मत। जल्दी से एक बात सुना देते हैं प्रशांत किशोर को। नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। चलिए ना, नीतीश कुमार के बात को आप लोग, नीतीश कुमार जब जहां हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। जब भाजपा के साइड जाना होगा तो परिवारवाद दिखने लगेगा, जब भाजपा को छोड़कर लालू जी के साथ जाना होगा तो उनको संप्रदायवाद दिखने लगता है। किसी को नहीं मालूम है, नीतीश कुमार को स्वयं को नहीं मालूम है कि वो कहां रहेंगे। जो आदमी अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच गया है, वो सामाजिक राजनीतिक हर नजरिए से नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है। अब अपना छटपटाहट में कभी दाएं कभी बाएं कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी चुनाव होगा, नीतीश कुमार को उनकी राजनीतिक औकात बिहार की जनता दिखा देगी। आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूं, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। तो बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये 2 महीने से हम बात कह रहे हैं और उनके दल वाले भी समझ रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीट नहीं आएगा। इसीलिए भगदड़ होनी है। अब भगदड़ में नेता भागते हैं ताकि उसमें नीतीश कुमार भी भाग जाते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। उनको वो घबराहट बिल्कुल स्वाभाविक है, उनको दिख रही है, ऊपर से कुछ भी कहें। जले फूके वाले कैटेगरी में प्रशांत किशोर भी तो है रोहित। एक वक्त पर उनको बाहर में ही कमरा दिया गया था, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते थे, बहुत करीबी थे, कई लोगों को नीतीश बाबू ने निपटाया, उनमें से एक ये भी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में रहते हुए उनका अस्तित्व लोकसभा चुनाव में 5 पे सिमट जाएगा, इसलिए नीतीश बाबू जिधर खड़े होते हैं वहां का स्टैंड ले लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम इस बात की जिक्र कल भी कर रहे थे ना कि अचानक 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार को परिवारवाद शब्द का क्यों उनको ये याद आ गई। तेजस्वी को उत्तराधिकारी बताते थे, अब आज उनको वो परिवारवाद नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन आरजेडी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, ये संकेत से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। देखिए नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं ना तो उनके बॉडी लैंग्वेज में वो आपको दिखने लगता है। मीटिंग्स रद्द कर रहे हैं, झारखंड जाने का दौरा रद्द कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहते हैं,
और उसके बाद आज की घटनाक्रम में देख लीजिए कैसे उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है रोहिणी आचार्य के ट्वीट के। तो नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज से आप एहसास लगा सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं कि मोडालिटीज क्या होंगे, क्योंकि बीजेपी उनको कतई भी मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2019 का जो फॉर्मूला था उसमें जो है सब कुछ वापस बीजेपी के साथ सेट हो जाए, यानी कि लोकसभा चुनाव में फिर से जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़े, जो बिहार के तमाम बीजेपी मंत्री थे वो वापस से मंत्री बन जाए। तो बीजेपी को लगता है अगर पुराने सेटिंग पे चले जाएंगे तो हासिल क्या होगा बीजेपी को, वही मुखिया तो वही रहेगा नीतीश कुमार, और अगर नीतीश कुमार मुखिया बने रहेंगे तो लोकसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा बीजेपी को। नाराजगी नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों की है, बीजेपी को ये पता है। तो इसीलिए बीजेपी सोच रही है कि अगर जेडीयू को वापस भी ले ले, 17 सीटें भी लोकसभा में देनी पड़े, हाँ बिहार के कुछ उनके बीजेपी के कुछ लोग मंत्री जरूर बन जाएंगे, लेकिन जब तक मुखिया नहीं बदला जाएगा तब तक कोई ज्यादा फायदा उनको नहीं होने वाला है। इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी है। अंजना, बहुत धन्यवाद आपका रोहित।